आप देख रहे हैं ग्राम दर्पण। धर्मजयगढ़ कॉलोनी मर्डर केस गुत्थी सुलझी। हत्यारन पत्नी अपने आशिक एवं सहयोगी समेत साक्ष्य के साथ गिरफ्तार। 16 जनवरी को राजेश विश्वास निवासी धर्मजयगढ़ कॉलोनी का संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गया था। मृतक के पत्नी द्वारा हार्ट अटैक बताया गया था, जिस पर सूक्ष्म जांच करने पर मृतक राजेश के सीने पर सुई के 6 निशान नजर आया, जिस पर जांच करने पर सीने में सिरिंज द्वारा पॉइजन देकर हार्ट को ब्लॉक करने से राजेश की मौत की पुष्टि हुई। पुलिस को प्रथम शक राजेश की पत्नी प्रिया पर हुआ, जो सही साबित हुआ। ऐसे हुआ मर्डर। पिछले माहों में राजेश का इलाज कराने के लिए प्रिया रायपुर मोआ बालाजी अस्पताल गई थी, जहां स्टाफ नर्स की काम करने वाले फ्रीज यादव उर्फ क्रिश, जो कि झोला साहब फर्जी डॉक्टर है, प्रिया का नज़दीकिया उसके साथ बढ़ा। तब से एक दूसरे के हमदर्द बन गए। इस कारण घर में दोनों के बीच अनबन होने लगा। प्रिया अपनी दुखड़ा क्रिश को सुनाया करती थी। प्रिया का सहेली पायल विश्वास भी दोनों का हमराज बन गई। पायल का मोइन खान धर्मजयगढ़ निवासी से दोस्ती था। चारों ने मिलकर साजिश रचा। प्लान के मुताबिक क्रिश रायपुर से नाइट बस से धर्मजयगढ़ आता है। पायल विश्वास मोइन खान को फ़ोन पे के द्वारा 10,000 रुपया ट्रांसफ़र भेजती है। मोइन खान लोकल होने का लाभ लेकर क्रिश को फर्जी पहचान के साथ होटल सीएम पार्क में ठहराता है। प्रिया राजेश का पल पल का अपडेट डेटा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से क्रिश को देते रहती है। देर रात राजेश नशे में धुत होकर सो जाता है। मोइन खान क्रिश को लेकर राजेश के घर आता है। पायल घर के बाहर का जायजा लेकर अंदर आती है एवं लाइन क्लियर का इशारा देती है। क्रिश इंजेक्शन में पॉइजन लेकर तैयार रहता है। मोइन राजेश का हाथ पकड़ लेता है। प्रिया राजेश का पैर पकड़ लेती है। पायल सहयोगी का भूमिका निभाती है। क्रिश तैयार इंजेक्शन राजेश के दिल पर एक एक कर 3 बार इंजेक्ट करता है। राजेश की मौत सुनिश्चित करने के लिए 3 सुई और इंजेक्ट करता है। फिर 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद नब्ज देखकर मौत की पुष्टि करने के बाद मोइन खान क्रिश को अपने मोटरसाइकिल से वापस ले जाता है। अपराध इतना बड़ा था, फिर भी पुलिस ने इसे सफलतापूर्वक हैंडल कर लिया है। मामले में धारा 302, 201, 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्लान को अंजाम देने के बाद प्रिया अपने मोबाइल से सारे डेटा डिलीट कर चुकी थी, जिसे रिकवर करके सारा मामला समझ लिया गया है। प्रिया और अपने सहेली पायल को धर्मजयगढ़ से उसके निवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोइन खान फरार होने के फिराक में था। छाल से पकड़ लिया गया है। एएसआई अमित तिवारी के कुशल घेराबंदी के जो पायल और प्रिया है ये तो हमको धर्मजयगढ़ में ही मिल गए, लेकिन जो मोइन खान है ये चूँकि इसको अंदाज़ा था ये सारे लोग एक दूसरे की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। मोइन खान भागने की फिराक में था और ये छाल के आसपास इसने जो है अपने आप को छुपा के रखा था। इसका फिर थाना प्रभारी अमित तिवारी ही इसका नेतृत्व किए इस अभियान का, और जो लोकल थाना प्रभारी हैं खरसिया छाल रोड के, गरगोड़ा के, हमने सभी जगह नाकेबंदी कराई और इनकी टीम लगातार उसको सर्च करते रही। और फिर छाल हाटी रोड जो है उस रोड पे इसको हमने बरामद किया। टेक्निकल डेटा भी उसमें शामिल किया गया और ओवरऑल धर्मजयगढ़ पुलिस की जो लोकल टीम थी इनके नेतृत्व में उन्होंने उसको मोइन खान को पकड़ा। अदरवाइज़ वो भी भागने की फिराक में था। जो चौथा आरोपी है डॉक्टर, चूँकि समहाउ मैं अपने निजी काम से रायपुर में उस समय मौजूद था, जैसे ही इन्होंने मुझे डिटेल्स यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन की चल रही थी, हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए थे, इन्होंने शेयर की। तो रायपुर में चूँकि मैं था तो मैंने वहाँ के आला अधिकारियों से मदद ली और वहाँ के क्राइम के एएसआई हैं, मोआ थाने के आरक्षक हैं, जो पंडरी मोआ थाना है, जो बालाजी अस्पताल का थाना है, वहाँ के कुछ लोकल आरक्षक मुझे मिले। 1-2 स्थानीय लोग थे जो लोकल डॉक्टर्स थे, स्थानीय मुखबिर थे, इन सभी की मैंने मदद ली। वहाँ पर हम लोगों का ये हुआ कि हम बालाजी अस्पताल गए तो हमें पता चला कि 3-4 दिन से वो आया ही नहीं है, यानी घटना के बाद से वो हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया है।
हमने रजिस्टर भी चेक किए उनके, हमने पाया जो उन्होंने बताया उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने गोपनीय तरीके से उसकी तफ्तीश की। कोई भी चीज़ ओपन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भाग जाता, और बाकी 3 हमारे हाथ में थे, पर मुख्य भूमिका इस डॉक्टर की भी थी जो तथाकथित डॉक्टर की। इसमें फर्दर हमने उसका जो किराए का मकान था उसकी पता तलाश की। जो क्लिनिक वो लोधीपारा में एक फर्जी चलाता है झोला छाप, तो उसका हमने पतासाजी किया। और फिर इसके बाद हमने पता किया जब, तो टेक्निकल डेटा के आधार पे हमको जब समझ में आया कि इसकी मौजूदगी रायपुर में ही है, तो हम लोग फिर 9:30-10 बजे रात हैं। जो नीडल है ये सारी जो हमको इसने बताया है फिरोज यादव और बल्लू ने, ये ट्रॉमा में जब काम करता है तो उस दौरान ये बड़ा ट्विस्ट है इसमें। ये जैसे कोई पेशेंट अगर एडमिट होता है और सपोज़ किसी की डेथ हो जाती है, कई बार होता है कि दवाइयाँ उसकी मेडिकल शॉप से इशू करा ली जाती हैं। अब वो डेथ हो गया तो ये उसको कंज्यूम होना बता के ये छुपा लिया करते हैं। इस तरह से इसने ये अरेंज किया है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि ये नीडल और ये सब उसने अरेंज कहाँ से किया। इसने जो हमें बताया है, इसने वहाँ पर एक अलमारी में जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये वापस मेडिकल में रिप्लेस नहीं कर पाते, ये ने अगर किसी की डेथ हो गई ये उसको कंजम्पशन होना बता देता है, और उसको इसने जो है स्टोर करके रखा हुआ था एक अलमारी में भविष्य के यूज़ के लिए। वहाँ से इसने निकाल के लाया है ये सब जो केमिकल इसने यूज़ किया। क्या नाम है सर केमिकल का? वो आपको मैं प्रेस ब्रीफ में फिर शेयर कर दूंगा केमिकल के नाम वगैरह। सर ये लोग पहले भी 3 तरह का है। वो बेसिकली एनेस्थीसिया जो देते हैं, ये उसी का उपयोग इसने, उसी दवाइयों का इसने किया है। एनेस्थीसिया का जो दवाई होता है उनका प्रयोग किया गया है।